Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family कुमार क्लासेस आगरा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारी लाइव क्लास होने वाली थी और हमने कोशिश भी की लाइव क्लास करने की, लेकिन बाहर बारिश अधिक हो रही थी, जिसकी वजह से नेट सही से नहीं चल रहा था और स्टूडेंट्स को सही से नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमें लाइव क्लास बंद करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन ही हम इस क्लास को कर रहे हैं और आप तक पहुंचाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें आज से टेंस स्टार्ट करना था और टेंस आपने पहले भी कई बार सीखे हैं, लेकिन आज हम एक अलग तरीके से, एक नए तरीके से टेंस सीखेंगे जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से उन्हें सीखने की कोशिश करना और नोट करना है। स्क्रीनशॉट ना लें तो बेहतर ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, टेंस स्टार्ट करने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी कर लें कि सब्जेक्ट को हम किस तरीके से उसमें बताएंगे टेंस में। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स, तो मैं जो सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा तो सब्जेक्ट 3 पार्ट्स में बांट दिए हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट्स और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स। ओके फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स हैं वो है आई और वी। कौन कौन से फ्रेंड्स? आई और वी। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट जो है वो केवल यू, सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है वो कौन है? थर्ड पर्सन को भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन आता है। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक। सिंगुलर नाउन आता है जैसे बॉय, गॉड, कोई भी सिंगल नाउन वो सिंगल में है। अगर उस सिंगुलर नाउन में यदि हम एस लगा देंगे तो फ्रेंड्स वो कौन सा बन जाएगा? प्लूरल नाउन्स। तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स हो जाएगा। तो सिंगुलर नाउन ही, ये भी थर्ड पर्सन सिंगल में आएगा। सी, इट, दिस या दैट, समबडी, समवन, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नो वन। फ्रेंड्स, ये नो वन अलग है, बीच में थोड़ा सा डैश है। नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग। और जो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो प्लूरल नाउन्स हो गए और सेकंड दे और ये दीज और दोज। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि इसके बारे में एक बार बता दिया जाए तो टेंस को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पूरे टेंस में ये काम करेंगे फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, यदि कोई लिखते हुए किसी स्पेलिंग में कोई एरर हो जाता है और यदि आप उसे पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप उसे सही कर लीजिए। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम उसे सही कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोट कर लीजिए। ओके, और फिर हम अपने टेंस स्टार्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, अभी हमने सब्जेक्ट्स के बारे में सीखा। सब्जेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। फ्रेंड, अब हम अपना टेंस स्टार्ट करते हैं और पूरा टेंस एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, तो इसके जो पार्ट्स हैं एक एक पार्ट्स लेंगे और आज जो हम पार्ट सीखेंगे वो प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, इनके पार्ट सीखने से पहले थोड़ा टेंस के बारे में जानकारी कर लें तो बेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स, ये टेंस इतने इफ़ेक्टिव तरीके से सिखाए जाएंगे कि कंपटीशन में टेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस तो आपने पहले भी सीखे हैं।
तो टेंस क्या होता है? टेंस शोज टाइम। टेंस जो है वो समय को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समय को। जो टाइम होता है, समय होता है, वो 3 टाइप का होता है। जो अभी चल रहा है, जो अभी है, उसे प्रेजेंट टेंस, जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस। तो जब टाइम का 3 पार्ट्स हुआ तो टेंस का ऑटोमेटिक 3 पार्ट्स हुए। पहला थोड़ा सा लिख देते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा इसका टाइप फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, जो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वह मॉडल्स भी होती हैं। क्या होती हैं? मॉडल्स। ओके। इन तीनों टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स सीखते हैं कौन कौन से वो 4 पार्ट्स हैं। There are 4 parts of every tense. फ्रेंड्स शॉर्ट में सीखते हैं थोड़ा। फर्स्ट पार्ट सिंपल या इंडेफिनेट। सेकंड कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कह देते हैं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, यदि हम प्रेजेंट के 4 पार्ट्स बताएंगे तो इनके सबसे पहले प्रेजेंट का नाम लगा दीजिए। जो सिंपल वाला है ना, उसमें क्या करना, सिंपल से पहले ना लगा के बाद में लगाना है नाम, जिसके भी 4 पार्ट्स बता रहे हैं। अगर पास्ट का 4 पार्ट्स हम बता रहे हैं तो पास्ट के नाम पहले बता दीजिए, फ्यूचर के लगा दीजिए, फ्यूचर के 4 पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट के हम 4 पार्ट्स बताना चाह रहे हैं, तो प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट हुआ, मैंने भी बताया था कि जो पहले नहीं लगाना है, सिंपल में बाद में लगाना है। तो पहला पार्ट इसका हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कभी कभी फ्रेंड्स एग्ज़ाम में दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर इसका नाम प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव टेंस। और फ्रेंड्स इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। नोट कर लेना, प्रेजेंट का थर्ड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? इसी तरह से अगर हम पास्ट के 4 पार्ट्स बताना चाह रहे हैं, पास्ट के 4 पार्ट बताएंगे तो पास्ट का नाम लगा दीजिए। तो पास्ट का पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से यदि हम फ्यूचर के 4 पार्ट्स बता रहे हैं तो फ्यूचर का नाम लगा दीजिए। सिंपल के आगे नहीं लगाना है, सिंपल के पीछे लगाना है। तो सिंपल का फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का सेकंड पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसका 4 पार्ट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया फ्रेंड्स? यदि हम प्रेजेंट के 4 पार्ट्स बताएंगे तो इनके सबसे पहले प्रेजेंट का नाम बताना है, फिर इसको बताना है पास्ट के इसी तरीके से फ्यूचर के। फ्रेंड्स थोड़ी सी जानकारी और करते हैं। जो कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे उन सब में क्या होगा? जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके लास्ट में जो वर्ब होगी, जो वर्ड होगा उसके लास्ट में ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ING। और जो परफेक्ट टेंस होगा, जितने भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, उन सभी में पार्टिसिपल वर्ब, कौन से? पार्टिसिपल, या फिर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? इसमें जो टाइम आएगा वो जो टाइम से पहले जो टाइम होगा, यदि डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, तो आएगा सिंस। सबसे पहले ये ना करें। हाँ फ्रेंड, इसमें क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें भी कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। एक तो बात ये हो गई। और सेकंड जो टाइम होगा, यह टाइम डेफिनेट टाइम है तो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, और यह इंडेफिनेट टाइम है तो आएगा फॉर। उसके बाद आपका टाइम। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, अभी हमने टेंस के बारे में जानकारी की। ये देखा कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। हाँ, पहला पार्ट कौन सा बताया था? सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, और इसको इम्परफेक्ट भी बोल देते हैं। और थर्ड क्या बताया था? परफेक्ट टेंस। कौन सा? परफेक्ट। और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स करना चाह रहे हैं तो प्रेजेंट का नाम पहले बता देंगे, उसके बाद जो है 4 पार्ट वो उनमें से नाम बताएंगे। इसी तरह से पास्ट के, इसी तरह से फ्यूचर के। तो फ्रेंड जो टेंस है उसका जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसी टेंस को सीखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन टेंस को तो हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि जो भी कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सीखते हैं। फर्स्ट
सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसका दूसरा नाम क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, इंग्लिश को हमें डायरेक्ट इंग्लिश में ही सीखना है। ओके, हर वर्ड की हिंदी जानने की कोशिश ना करें तो बेटर रहेगा। यदि हम हर वर्ड की हिंदी जानेंगे तो हमारे माइंड पर डबल बर्डन हो जाएगा। जो भी है उसे इंग्लिश का इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीखा हुआ कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन हम इसे इस तरीके से नहीं सीखेंगे, हम इसे अलग तरीके से सीखेंगे, इफ़ेक्टिव वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और आपका जो कंपटीशन में या इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं, गलत नहीं होगा, 100%। बस आपको सीखना है। तो हम फ्रेंड्स, जो ग्रामर होती है इंग्लिश की, तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं रूल है, रूल्स हैं। अगर हम रूल्स को रटते रहेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। क्यों ना उसे एक स्ट्रक्चर के जरिए सीखा जाए, क्योंकि रूल्स बड़े बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर छोटा होता है, वो आसानी से हमारे माइंड में लंबे समय तक रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जानकारी के लिए आप सोच सकते हैं कि लास्ट में यदि हम उसका यदि इंग्लिश के टेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो लास्ट में ता है, ती है आएगा। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फ्रेंड्स वर्ब। अब इसमें क्या हुआ कि वर्ब में एस या ईएस आएगी। और कब आएगी एस ईएस? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगल हो, सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर। स्ट्रक्चर फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें एस ए एस, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस कब आएगा? जब वर्ब की लास्टिंग किसी वोवेल से हो। किससे हो? वोवेल, या फिर एस से हो, डबल एस से हो, या सी एच से हो, या एक्स से हो। किससे हो? एक्स। यदि वर्ब की लास्टिंग वोवेल से हो रही है, या फिर एस से, या डबल एस, या सी एच से, या एक्स से, तो और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर इसमें ई एस आएगी। जैसे गो, तो लास्टिंग कहाँ हो रही है? ओ पर, तो यदि इसमें एस आएगा कि एस, तो इसमें आएगी ई एस। ओके, जैसे
टीच। लास्टिंग कहाँ हो रही है? CH पर, तो इसमें क्या आएगी? ES। ओके फ्रेंड्स, और यदि इनसे लास्टिंग नहीं हो रही है तो फिर S आएगा। क्या आएगा? S। जैसे रन, तो इसका लास्टिंग ना तो वोवेल है और ना S या डबल S या CH या X इसमें से नहीं है, तो S। इसमें क्या आएगा? S। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर हो जाए तो बेहतर है। जो नाउन्स होते हैं सिंगुलर में यदि S लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन जो वर्ब होती हैं, क्या होती हैं? वर्ब, वो प्लूरल में होती हैं। अगर उसमें S या S लगाएंगे तो वो सिंगल होता है। क्या हो जाती हैं? सिंगल, है ना फ्रेंड्स। और यदि हम पूछें आपसे कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, बताइए। आप सोच रहे होंगे 3 या 4। नहीं फ्रेंड्स, 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी? जैसे हम अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे समझें, गो फर्स्ट, went सेकंड, gone थर्ड, एक ING वाली होती है 4, और एक होती है सिंगल या ये वाली। तो 5 हो गई। 1 2 3 4 5। तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। और एक और बात अभी लगे हाथों सीख ली जाए। जो वर्ब्स रेगुलर और इरेगुलर अगर आता है तो किस तरीके से बताएंगे? एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया है। रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिसके लास्ट में ED या IED लगाने से उसकी फॉर्म चेंज होती है। ओके, और बाकी सभी इरेगुलर होती है। जैसे एब्यूज, तो एब्यूज में यह फॉर्म बदलेंगे तो एब्यूज्ड, एब्यूज सेकंड, थर्ड। तो फ्रेंड्स, ये कैसी वर्ब है? रेगुलर है। कैसी है? रेगुलर। और ये कौन सी फॉर्म हो गई? रेगुलर। रेगुलर वर्ब हो गई। और इरेगुलर कौन सी होती हैं? जिसमें ED नहीं लगती लास्ट में, वो इरेगुलर है। जैसे गो सेकंड इसका फॉर्म, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर वर्ब हो गई। ठीक है। अगर फ्रेंड हम कट या रन की बात करें, रन को ले लें, रन, तो रन, रैन, रन। तो फ्रेंड्स, ये कौन सी हो गई? ये भी इरेगुलर हो गई। रेगुलर वर्ब होगी उसके लास्ट में केवल ED लगेगा। जिसके लास्ट में ED लगाने से उसकी फॉर्म चेंज होगी वो रेगुलर है और बाकी इरेगुलर है। जैसे कट, 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 तो ये भी कैसी है? इरेगुलर है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। मैं इसे मैं बोलता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, हम इसे सीख रहे थे कि वर्ब में S कब लगेगा, ES कब लगेगा? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और जो वर्ब की लास्टिंग वोवेल से हो रही हो या S या डबल S या CH या X से हो रही हो तो ES लगेगा। ओके, जैसे इस तरीके से। और यदि लास्टिंग इनसे नहीं हो रही है तो फिर S लगेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो ये स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव टेंस का है। किसका? अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें S या ES नहीं आएगा, केवल अफर्मेटिव में आता है। नेगेटिव में आता है। किस में?
नेवर वाले में, किसमें? नेवर वाले में। यदि नेवर वाला सेंटेंस यदि उसमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस आएगा, इसमें नहीं आएगा ऑब्जेक्ट। ये कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस। डस या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव साइन जरूर आएगा, सिंबल, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डच या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ये 4 होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि WH फैमिली वाला कहाँ गया इसमें से स्ट्रक्चर, वो हम लास्ट में निपटाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी तो हमें इस पर ही सोचना है, इस पर ही देखना है। हाँ, और जो SAES वाला तो समझ में आ ही गया, तो एग्जाम्पल्स ले लें। ही, इंग्लिश, टीच। फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको। इंट्रोगेटिव तो नहीं है ना नेगेटिव है, कौन सा है? अफर्मेटिव। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखें, ही है, उसके बाद वर्ब देखें, टीच क्या है? टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो अब हमें ये देखना है कि इस वर्ब में टीच में एस या ईएस आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने देखा था। और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस आएगी। तो बात ये तो कंफर्म हो गई कि इसमें एस या ईएस आएगी, लेकिन अब इसमें ये कंफर्म करना है कि एस आएगा या ईएस। तो फ्रेंड्स इसका लास्टिंग देखिए, लास्टिंग कहाँ हो रहा है? CH पे, और CH पे लास्टिंग हो रहा है तो एस या ईएस में से क्या आएगा? CH पे लास्ट हो रहा है तो क्या आएगी? ES। तो हो जाएगा टीचेस। समझ में आया? इस पे एक और ले लेते हैं कोई। फ्रेंड्स अब देखना, टीच यही है, ऊपर वाला ही टेंस है। सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट दे, ये है थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें SES आएगा? नहीं। यहाँ पे SES कब आएगा? जब सिंगुलर होगा। तो ये तो प्लूरल है तो इसमें ना तो S आएगा ना ES आएगा। कंफर्म हो गया? एक और देखते हैं। मीना in the day, sleep। तो फ्रेंड्स मीना सिंगल है, सिंगुलर है, तो ये बताइए इसमें SES आएगा? है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन में आ रही है, नाउन है, इसलिए इसमें S या ES आएगा।
अब हमें ये डिसाइड करना एस आएगा ES। अब इसका जो लास्टिंग वर्ड है ना तो कोई वोवेल है और ना एस है ना डबल एस ना CH ना और एक्स है, तो इसमें क्या आएगा एस। तो क्या हो जाएगी ये स्लीप्स। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान से सीख लीजिए। अब इस पे देखते हैं सेकंड पे। चलो इसे इस तरीके से सीक्वेंस दे देते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सेकंड यदि हम इसी को देखें, इसी का नेगेटिव क्या है करना है तो ही, सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद डज या डू। तो फ्रेंड्स अब हमें ये डिसाइड करना है इसमें डज आएगा या डू आएगा। डज आएगा क्योंकि ES वाला यही है, यही तो हमने सीखा था, सिंगल में आता है और सिंगल यही वाला है ना, तो इसमें क्या आएगा डज। उसके बाद नॉट, इसका बना रहे हैं, फिर टीच। अब हमें ये डिसाइड करना है इसमें एस या ES आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये तो केवल अफर्मेटिव में ही रूल है, इसलिए इसमें ना एस आएगा ना ES। इसमें आ तो गया ये डज। टीच मी इंग्लिश, तो ये हो गया नेगेटिव। इसी तरीके से यदि हम इसको करना चाहें तो कैसे होगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट टीच मी इंग्लिश। समझ में आया फ्रेंड्स? इसी तरीके से यदि हम इंटरोगेटिव बनाएं, किसी का भी बना लें, चाहे इसका चाहे इसका। अब ये प्लूरल वाले का बनाएंगे या सिंगल वाले का, सिंगल वाले का बनाएंगे तो डज आ गया। डज ही, डज या डू में से एक आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टी। इसमें एस ES तो नहीं आएगा, केवल एस या ES जो आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। टीच मी इंग्लिश। क्या ये सही है? नहीं, ये अब सही है क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव साइन तो इसमें आना ही है, लास्ट वाला। प्लूरल का ले लेते हैं कोई, ये डू वाला ले लेते हैं, डू दे, डू दे। उसके बाद नॉट, फिर टीच मी इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट सीखा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसमें इस तरीके से थोड़ा लिख लीजिए, विथ, किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, नोट कर लो। फ्रेंड्स इसमें एक बात सीखने वाली है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो नेगेटिव वाला नोट। यदि सेंटेंस नेवर वाला है, नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं।
डायरेक्ट इंग्लिश में सीखें। यह सेंटेंस नेवर वाला है तो फिर ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। नेवर वाले सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई होगा? फर्स्ट का फर्स्ट। ओके, इस तरीके से, जैसे ही नेवर, नेवर वाले में डू या डज नहीं आएगा अफर्मेटिव में। टीचर्स मी इंग्लिश। ओके, यदि यहाँ प्लूरल होता तो दे नेवर टीच मी इंग्लिश। यदि इसे इंटरोगेटिव बनाते, इसको बनाते हैं, चलो, डज ही नेवर टीच मी इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हुआ। हाँ फ्रेंड्स, ये तो बात यहाँ पे क्लियर हो ही रही है कि जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसी में एस या एस आएगा, और जो बाकी का चाहे वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो उसमें वर्ब में एस या एस नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, हमने अभी स्ट्रक्चर फर्स्ट सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम सीखेंगे स्ट्रक्चर सेकंड। इसका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर और प्लस कंप्लीमेंट अफर्मेटिव। फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये इज या एम या आर आ रहा है उसके बाद कंप्लीमेंट आ रहा है, वर्ब नहीं आ रही है, कंप्लीमेंट, तो यह लिंकिंग वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब। या फिर इसे वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर इसे मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये लिंकिंग वर्ब भी कही जाएगी, इसे मेन वर्ब भी बोलेंगे और इसे वर्ब भी बोलेंगे। सेकंड नेगेटिव सब्जेक्ट इज एम या आर प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज या एम या फिर आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट, इंटरोगेटिव। सेंटेंस। फोर्थ इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, यह है इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस एग्जाम्पल देखें। ही
इज माई ब्रदर। ओके, या आई लेंगे तो एम आएगा आई के साथ, हाँ प्लूरल लेंगे तो आर आएगा। नेगेटिव का कोई ले लें, दे के ये थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, तो इसलिए आर आएगा। दे आर नॉट हैप्पी। एम आई आर फार्मर। Are you not crazy? ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही नोट कर दिया है। इसमें नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सेंटेंस में इज़ एम आर मैन वर्ब के रूप में आए तो इसके बाद कंप्लीमेंट आता है। यदि इज़ एम आर इनमें से कोई मैन वर्ब के रूप में आ रही है तो हमेशा इसके बाद कंप्लीमेंट आएगी, वह नहीं आएगी। एग्जाम्पल जिस तरह से इसे देखिए, एस ऑल आर वेल। अब और इधर है ऑल इज़ वेल, तो ऑल के साथ यहाँ आर क्यों है? क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है, यहाँ मतलब जो है लोगों से मतलब है। और इधर ऑल इज़ वेल, यहाँ सब कुछ ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, तो नोट में बता दिया है, ऑल का यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के रूप में होता है। ऑल इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये स्ट्रक्चर है, देख लेना, फिर लर्न कर लेना, इससे याद रहेगा। कंपटीशन में इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। ऑल प्लस आर प्लस काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन होगा तो इधर ऑल के साथ आर आएगा। ऑल प्लस इज प्लस अनकाउंटेबल नाउन। और जब ऑल वाले सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद इज या एम या आर के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा? इज आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से पास्ट में भी हो जाएगा। वॉज वर्ब वाले में यह काउंटेबल है तो वर, अनकाउंटेबल है तो वॉज। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड देख लिया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर थर्ड। तीसरा, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस और हैव, अफर्मेटिव। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हैज और हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। नहीं फ्रेंड्स, आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन वहाँ पर ये हैज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। और यहाँ पर ये हैज या हैव किसके रूप में आई है? वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में आई है। जैसे गो, सेट, ये मेन वर्ब के रूप में आती है, उसी तरीके से। ओके फ्रेंड्स, इसका निगेटिव कैसे बनेगा? जब ये मेन वर्ब के रूप में आया है, ये हैज या है, तो फिर सब्जेक्ट के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, सिंपल प्रेजेंट का, तो डज या डू। अगर सिंगल होगा या सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि यह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज, और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा या मतलब अन्य होगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो डू आएगा। उसके बाद जब डज या डू आ जाएगा तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा।
प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट रह गया, डज या डू, नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव। इंट्रोगेटिव डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं। डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले ही हमने फुल फॉर्म इसकी लिख दी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स आई के साथ हैज या हैव में से क्या आना चाहिए, हैव। हैज़ का तो आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, तो आई हैव ए कार, ओके। या इसे हम निगेटिव करना चाहें तो कैसे करेंगे, आई डू नॉट हैव ए कार। या इंट्रोगेटिव करना चाहें दूसरा कोई ले लेते हैं, डज ही हैव, डज ही हैव ए न्यू बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू यू हैव कुछ भी लिख दो, ए वॉच, ओके फ्रेंड्स। अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा, क्या हम इसके बाद भी हम हैज़ या हैव के बाद भी नॉट लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि हैज़ या हैव इंट्रोगेटिव में आगे लगा सकते हैं। यस, लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर सुन लीजिए। यहाँ पर जो हैज़ या हैव है वो वर्ब जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ रही है, किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की जो लेंथ है वो बड़ी होती जा रही है। और फ्रेंड्स, अभी हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो फिनिश नहीं हुआ है। हाँ, लगभग ये अभी 40% तक फिनिश हो गया है। इसके बाद जो टॉपिक आ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, और इसके बाद आएंगे यूसेज। क्या आएंगे, यूसेज, जो कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड आएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसे ज़रूर देखना है और नोट करना है, समझना है। फ्रेंड्स, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो काफ़ी बड़ा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक वीडियो में बना पाना मुश्किल है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको यहीं तक रहने देते हैं। जो इसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें हम यूसेज सीखेंगे। क्या सीखेंगे, यूसेज। ओके फ्रेंड्स, जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपके सजेशंस हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।